आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में होगा केदारनाथ तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम की सफलता से उत्साहित केंद्र सरकार उत्तराखंड में भी केदारनाथ तमिल संगमम आयोजित कर सकती है। हालांकि सरकार और संगठन के स्तर पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर उत्तर और दक्षिण के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाने के लिए पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश अवश्य मिले हैं। प्रदेश में 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण से मौत। तो लगभग कोरोना मुक्त हो चुके उत्तराखंड में 6 माह बाद शनिवार को दून अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। शनिवार को देहरादून में कोरोना के 4 नए मरीज मिले। ऐसे में सक्रिय मरीजों की संख्या 12 हो गई है। 1 जनवरी से अब तक प्रदेश में कुल 80 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। देश में 6 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ा, जिसमें महाराष्ट्र में 3 और कर्नाटक और राजस्थान और देहरादून में 1-1 मरीज शामिल हैं। वहीं एक दिन में कोरोना वायरस के 1590 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,30,830 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 8,601 हो गई है। देश भर में 10 व 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और आईसीएमआर महानिदेशक राजीव बहल ने राज्यों के प्रमुख सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों को पत्र भेजकर 10 व 11 अप्रैल को देश भर के सभी अस्पतालों की कोविड व फ्लू के मामले से निपटने की तैयारी पर रखने के लिए कहा है। इसके संबंध में 27 मार्च को वर्चुअल मीटिंग में सभी राज्यों को पूरा विवरण दिया जाएगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 300 करोड़ रुपए का घोटाला। विजिलेंस जांच में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। विजिलेंस जांच में यहां सामान खरीद, निर्माण कार्यों और भर्ती करने के करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। गंगोत्री में हल्की बर्फबारी, मैदानों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में रविवार को बर्फबारी हो सकती है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। इधर शनिवार को गंगोत्री में हल्की बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना भी है। 3,200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बन रहने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं शनिवार को देहरादून, मसूरी, विकासनगर सहित कई मैदानी इलाकों में बारिश हुई। जहर खाने वाले कोच नरेंद्र वेंटिलेटर पर सीएयू ने हटाया। महिला क्रिकेटरों से अभद्र बातचीत की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद जहर खाकर वेंटिलेटर पर नए क्रिकेटर स्नेह राणा के कोच नरेंद्र शाह को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सह समन्वय पद से हटा दिया। एसोसिएशन में उन्हें महिला क्रिकेट की जिम्मेदारी मिली थी। उधर दून अस्पताल में भर्ती शाह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चारधाम यात्रा मार्गों पर लगेंगे 50 हेल्थ एटीएम। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहली बार यात्रा मार्गों पर 50 हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। हेल्थ एटीएम से कुछ मिनटों में 70 तरह की जांच करने के साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी परामर्श ले सकेंगे। बाबा जसवंत के साथी बलवंत सिंह नहीं रहे तो 1962 में भारत चीन युद्ध के वीरता के लिए महावीर चक्र हासिल करने वाले शहीद जसवंत सिंह रावत के साथी रहे नायक बलवंत सिंह का निधन हो गया। सावरकर नहीं, गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते। कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा, अडानी मुद्दे पर लोकसभा में मेरे अगले भाषण से डरी सरकार ने इसे रोकने के लिए संसद की सदस्यता रद्द कराई है। बावजूद इसके वह सवाल मैं पूछता रहूँगा कि किसने अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया।
सामने आया गुलदार कार खाई में गिरी। तो बागेश्वर से खबर है, गुलदार के अचानक सड़क पर आने से एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। उन्हें 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। क्षेत्र के लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। आकाशीय बिजली गिरने से 350 बकरियां मरी। तो उत्तरकाशी से खबर है, यह शनिवार को देर शाम को डुंडा क्षेत्र में तेज वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने से करीब 350 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। घटना डुंगा ब्लॉक के खट्टूखाल क्षेत्र की है। बटवाड़ी ब्लॉक के वारसू गांव निवासी संजीव रावत अपने भेड़ बकरियों को ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ ला रहे थे। देर शाम को तेज वर्षा के बीच खट्टूखाल गांव के बीच जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 350 बकरियां झुलस कर मर गई। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा होगी। 146 दिन बाद कोरोना के सर्वाधिक मरीज मिले हैं। 2 भारतीय बेटियां मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन। तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय बेटियों ने स्वर्णिम पंच चढ़े। शनिवार को स्वीटी बुरा ने चीन की प्रतिद्वंदी लीना वोंग पर शुरुआत में बढ़त बनाई और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उत्तराखंड में इस साल महंगा नहीं होगा सफ़र। तो रोडवेज और प्राइवेट सेक्टर के यात्री वाहनों का किराया इस वर्ष नहीं बढ़ेगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इसके संकेत दिए हैं। तेल मूल्य में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव नहीं होने की वजह से किराया संशोधन न करने पर सहमति बनी है। एसटीए की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हर साल 1 अप्रैल से पहले सार्वजनिक यात्री वाहनों के किराए में संशोधन किया जाना है। एसटीए के अध्यक्ष परिवहन सचिव अरविंदर सिंह यांकी ने कहा कि किराया बढ़ोतरी पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा। हरिद्वार जिप अध्यक्ष चौधरी के खिलाफ जांच के निर्देश। तो कमिश्नर गढ़वाल ने हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता किरण चौधरी के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। चारधाम रूट पर हेल्थ एटीएम से होगा स्वास्थ्य परीक्षण। उत्तराखंड में एनआईए ने नहीं की कोई कार्रवाई। तो वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की आशंका पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के यहां पहुंचने और कार्रवाई करने संबंधी खबरों का पुलिस ने खंडन किया है। नए सत्र शुरू होने में सिर्फ 5 दिन, किताबों का पता नहीं। सरकारी स्कूलों में हर छात्र को समय पर किताब देने के वादे का इस बार भी पूरा होने के आसार नहीं है। नया शैक्षिक सत्र शुरू होने में 5 दिन का वक्त बचा है और अब तक शिक्षा विभाग किताबों की छपाई के टेंडर तक नहीं कर पाई है। नीतिगत फैसलों की फाइल नहीं अटका सकेंगे विभाग। तो सचिवालय में नीतिगत से संबंधित मामलों की फाइलें सर पर दौड़ेंगी। परामर्श विभागों को इनमें अनिवार्य रूप से 15 दिन के भीतर अपनी टिप्पणी देनी होगी। कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना आज। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता रविवार को प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ धरना देंगे। यह जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता गर्मा देसोनी ने दी। 4 धाम 6 लाख से ज़्यादा पंजीकरण। तो 4 धाम यात्रा के लिए श्री केदारनाथ धाम तीर्थयात्रियों की पहली प्राथमिकता बना हुआ है। इस वर्ष 4 धाम यात्रा के तहत कराए जा रहे रजिस्ट्रेशन में सर्वाधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया है। 21 फरवरी से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत अब तक चारों धामों में 6,34,000 से ज़्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गैस सिलेंडर से बहुत सस्ता होगा पिरूल से बना ईंधन। तो गैस के बढ़ते दामों के बीच वन विभाग पिरूल ईंधन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। शनिवार को रायपुर रेंज के रिंगालगढ़ गांव में इसे लेकर विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बैठक हुई। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। तो नगर निगम की ओर से समय से हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। सिर्फ आड़त बाजार नहीं, पूरी गांधी रोड होगी चौड़ी। तो जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक। सभी विभागों के लिए डेडलाइन तय की गई।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर के जल्द होगा केस। दून में रात को कई जगह ओलों के साथ तेज बारिश। तो दून में शनिवार को दिन भर मौसम बदला रहा। सुबह बारिश के बाद दोपहर के समय धूप खिली, शाम को फिर मौसम बदल गया। रात 8:30 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई। मसूरी, धनोल्टी समेत कई स्थानों पर ओले गिरे। पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर रविवार से राज्य में बारिश साफ रहने का अनुमान है। निकाय चुनाव से पहले दल बदल। उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा चुनाव होगा। इससे पहले नगर निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा विभिन्न राजनीतिक दलों ने दल बदल शुरू कर दिया है। दोपहिया वाहनों की चोरी में 3 युवक गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, पुलिस ने दोपहिया वाहनों की चोरी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक स्कूटर और 2 बाइक बरामद हुए हैं। CAU ने शाह को किया निलंबित। टॉप 50 अपराधियों की सूची तैयार करने के निर्देश। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने साइबर क्राइम की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर पुलिस अफसर कर्मचारियों को नवाजा। साथ ही उत्तराखंड के टॉप 50 अपराधियों की सूची बनाने को कहा है। पार्षद समेत 5 पर बिजली कर्मचारी से मारपीट का आरोप। तो द्वितीय विद्युत वितरण उपखंड IT पार्क के कार्यालय सहायक ने पार्षद समेत 5 लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हादसों के घायलों की मदद करने वाले नवाजे। तो ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले 5 लोगों को गुड सैमरिटन योजना के तहत पुरस्कार दिया। प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपये के साथ प्रशस्ति पत्र दिया गया। कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला कर युवती से दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो देहरादून से खबर आई है, एक युवती ने सहारनपुर के युवक पर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे दोस्ती की थी। पटेल नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक युवती ने बताया कि करीब 2 महीने पहले सचिन बंसल निवासी हरजन कॉलोनी छुटमलपुर UP से जान पहचान हुई थी। आरोप है कि युवक ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। 19 मार्च को युवक जन्मदिन की पार्टी के नाम पर उसे निरंजनपुर मंडी स्थित एक होटल ले गया। आरोप है कि युवक ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसे पिला दी। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि बाद में युवक ने उसे अपशब्द कहे और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है। बड़ोवाला में देवेश्वरी वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया। जल संकट से भड़के लोग कर्मचारियों को बनाया बंधक। तो सालावाला हाथीबड़कला में चल रही दिक्कत से आजी जाए। दून में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को नवाजा गया। मोबाइल एनी डैश पर लेकर महिला के खाते से उड़ाए पैसे। ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय में 6 नए कोर्स शुरू किए गए। नर्सिंग अधिकारियों के 1400 पदों पर नियुक्ति न होने से भड़के। तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ ने 1400 पदों पर भर्ती शुरू करवाने की मांग उठाई है। ऐसा न होने पर विभिन्न अस्पतालों में हड़ताल और राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। 42 की उम्र तक बन सकेंगे व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी। तो उत्तराखंड में अब 42 की उम्र वाले भी युवा कल्याण विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक बन सकेंगे। राज्य गठन के 22 साल बाद युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा की नई भर्ती सेवा नियमावली बन गई है। इसमें भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को 30 से बढ़ाकर 42 साल किया गया है। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। सूचना के स्रोत ग्राम प्रहरियों के प्रदेश में 800 पद खाली। तो पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी सूचना का प्रमुख स्रोत रहे ग्राम प्रहरी हाशिए पर हैं। प्रदेश भर में ग्राम प्रहरियों के 800 पद खाली हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ग्राम प्रहरियों की उपयोगिता को बनाए रखते हुए शीघ्र ही रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वर्तमान में कुमाऊं मंडल में 375 और गढ़वाल मंडल में 425 ग्राम प्रहरियों के पद रिक्त चल रहे हैं। शीर्ष प्राथमिकता वाली फाइलें अब 15 दिन में होगा निपटारा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरलीकरण की मुहिम के तहत शासन ने शीर्ष प्राथमिकता वाली फाइलों का निपटारा करने के लिए नई व्यवस्था की है। इसके तहत ऐसे मामलों की फाइलों को निपटाने के लिए 15 दिन का समय सीमा होगी।
प्रधानाचार्य से छीनेगा डीडीओ का अधिकार। तो शिक्षा विभाग में अधिकतर प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों से आहरण वितरण अधिकारी का अधिकार छीनने की तैयारी है। डीडीओ के अधिकार को लेकर शासन की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किया गया है। नर्स भर्ती 8 सप्ताह बाद भी सरकार ने नहीं रखा पक्ष, महानिदेशक से मिला नर्सेज महासंघ प्रतिनिधिमंडल। 15 दरोगा बने इंस्पेक्टर। तो पुलिस के 15 दरोगाओं को प्रमोशन दिया गया है। इनमें से कुछ को दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र किया गया। पीएचडी या प्रवेश परीक्षा के लिए 30 तक करें आवेदन। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की वर्ष 2022-23 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म करने की तिथि 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। कुल सचिव ने तिथि बढ़ाए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की है। प्रवेश परीक्षा में आवेदन के लिए पहले 25 मार्च तक अंतिम तिथि थी। प्रवेश परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 1 अप्रैल से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा 4 केंद्रों पर 8 अप्रैल को होगी। जौनसार की बेटी का दिल्ली न्यायिक सेवा में चयन। तो विकास खंड चक्राता के जोगियो गांव निवासी अनुजा चौहान का चयन दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए हुआ है। उनके चयन से उनके पैतृक गांव जोगियो के साथ ही पूरे जौनसार बाबर में खुशी की लहर दौड़ गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एआईसी ने जारी किया विज्ञापन। तो 40 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएनएल में रोजगार के अवसर। तो 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ में कई पद खाली। तो 2859 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दून मसूरी में झमाझम बारिश, धनोल्टी में गिरे ओले। बिना जांच मांस बिकने पर डीएम ने अफसरों से किया जवाब तलब। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी सख्त, नगर निगम खाद्य सुरक्षा विभाग से मांगा जवाब। गुरु शिष्य के रिश्ते की सारी मर्यादा तोड़ दी इस कोच ने। तो सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में 10वीं की छात्रा से बात करते हुए कोच हर मर्यादा लांघ रहा है। वहीं छात्रा बात करते समय असहज लग रही है, लेकिन खुद को कोच बताने वाला व्यक्ति उसे बार बार पिछली एक गंदी बात याद दिलाकर उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करने का दबाव बना रहा है। गंदी गंदी गालियां देकर उसे प्रयोगात्मक परीक्षा में पास कराने का झांसा भी देता सुनाई दे रहा है। आयुष्मान धोखाधड़ी में अस्पताल पर मुकदमा। तो आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज के क्लेम के लिए फर्जी तरीके से मेडिकल दस्तावेज तैयार कर सरकारी धनराशि हड़पने के आरोप में कालिंदी अस्पताल के चेयरमैन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दूध में मिलावट की जांच का जिम्मा जिलाधिकारियों को होगा। ओली हिमालय हाफ मैराथन में जुटेंगे देश भर के धावक। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोशीमठ में 8 और 9 अप्रैल को ओली हिमालयन हाफ मैराथन में देश भर के धावक जुटेंगे। उत्तराखंड स्की माउंटेनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भट्ट के मुताबिक मैराथन के लिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली व मुंबई के कई लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 24 अप्रैल से राजधानी में लगेगा जोनल क्रिकेट कैंप। पानी का बिल न देने वाले 1999 लोगों को आरसी काटी। तो 200 से अधिक लोगों के कनेक्शन भी काटे गए। उपभोक्ताओं पर 91 करोड़ का बकाया वसूले 79 करोड़। लोक निर्माण विभाग बनाएगा सड़क चौड़ीकरण की डीपीआर। राहुल पर कार्रवाई के विरोध में फूका पुतला। सड़क हादसे में घायलों के 5 मददगार हुए सम्मानित। दून में टीबी के 2404 मरीज करा रहे हैं इलाज। सुद्धोवाला जेल में लोकगीतों पर थिरके बंदी। एसटीएफ को मनोवैज्ञानिक जांच से उम्मीद है। शीर्ष 50 बदमाशों पर जेल के अंदर बाहर नजर रखेगी एसटीएफ। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया। वाहन चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सर्किल रेट को हाईकोर्ट में चुनौती से गिराया संशय। सुभारती के एचओडी से 1.70 लाख रुपए ठगे गए।
खाई में गिरने से साइड इंचार्ज की मौत। तो उत्तरकाशी चिन्हारी सड़क से खबर आई है। बीते शुक्रवार देर रात गंगोत्री हाईवे पर धरासू में हाईवे चौड़ीकरण कार्य के दौरान 2 पोकलेन व एक डंपर मलबा और पत्थर में दब गए। हादसे में साइड इंचार्ज पत्थर लगने के कारण सड़क के नीचे खाई में जा गिरे। वहीं डंपर चालक व ठेकेदार मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची धरासू पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि खाई में गिरे साइड इंचार्ज की मौत हो गई। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। देवाल खेता मानमती सड़क 2 दिन से बंद। तो देवाल खेता मानमती सड़क सुयालकोट में बंद होने से क्षेत्र के 12 गांवों का 2 दिन से संपर्क कटा हुआ है। गंगोत्री हाईवे 16 घंटे रहा बंद। तो बीते शुक्रवार को हाईवे चौड़ीकरण के दौरान धरासू में मलबा व बोल्डर गिरने से गंगोत्री हाईवे 16 घंटे तक बाधित रहा। बीडीसी बैठक पशुपालन विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। तो टिहरी से खबर आई है। धारकोट गांव में गहराया पेयजल संकट। कुत्तों व बंदरों की दहशत 6 लोगों को काटा। तो पुरोला से खबर आई है। लंगूर व सुअर पहुंचा रहे फसलों को नुकसान। दिव्यांग बेटे के इलाज की मदद के नाम पर ठगे 25 लाख रुपए। तो टिहरी से खबर है। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर फूटा गुस्सा। 4 धाम यात्रा मार्गों पर लगेंगे 50 हेल्थ एटीएम। रोटेशन में शामिल होंगी 10 कंपनियां। तो 9 कंपनियों के साथ हरिद्वार की एक कंपनी लेगी हिस्सा। जरूरत पड़ने पर यूपी से मंगवाई जाएंगी निजी बसें। बद्रीनाथ धाम की राह में है कई डेंजर जोन। छात्र संघ समारोह में रही रंगारंग कार्यक्रम की धूम। तो चंबा टिहरी से खबर आई है। अब नीम और यूटीयू कराएंगे पर्वतारोहण में डिप्लोमा। उत्तराखंड की बेटी ने जीता मेडल। तो राफ्टिंग में अल्मोड़ा की बबीता ने डाउन रिवर में दूसरा व आरएक्स मिक्स में हासिल किया पदक। उत्तरकाशी के डुंडा में बिजली गिरने से 350 बकरियों की मौत हो गई। आपदा प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को दे नौकरी। तो जोशीमठ से खबर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आपदा प्रभावित विचार मंच ने भूदसाव से प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में लेने की मांग उठाई है। 2 साल से अवैध निर्माण की 3874 फाइलें फांक रही धूल। उत्तराखंड की बेटी ने राफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल। वही खबर रुड़की से आयुष ने हासिल किया प्रथम जोनल रैंक। यूपी की भूमि से नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण की तारबाड़। तो रोडी बेलवाला में अवैध निर्माण पर नगर निगम का चला बुलडोजर। बुजुर्ग की भूमि हड़पने में 2 प्रॉपर्टी डीलरों पर केस दर्ज किया गया। सराफा कारोबारियों ने टप्पेबाजी में महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार किए। गांव में 2 पक्षों के बीच तनाव। सोशल मीडिया पर धमकी। तो पथरी से खबर आई है। सूखी पौध की जांच करने पहुंचे मुख्य कृषि अधिकारी। मां को कुसमांडा के जयकारों से गूंजे देवी मंदिर। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार वार्ता विफल। तो हरिद्वार से खबर आई है। तो डीडी कोड बहाली समेत अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलित कर्मचारियों की कुल सचिव से वार्ता विफल हो गई। हल्द्वानी से खबर है। पॉलिथीन व्यापारियों पर पसीजी नगर निगम की कार्यकारिणी। इधर नैनीताल पालिका ने खुद निर्धारित कर दिया जू शटल सेवा का किराया। 10% रोगियों को दोबारा हो रहा टीबी। आदि क्लास यात्रा के लिए 80 लोगों ने कराया पंजीकरण। दरोगा भर्ती जांच में दागियों पर आई आंच। दरोगा भर्ती की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी है। जांच रिपोर्ट को लेकर के अब चर्चा का बाजार गर्म हो रहा है। वर्ष 2015 में पंतनगर विश्वविद्यालय ने दरोगाओं के 339 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। भर्ती पर सवाल उठे तो 7 साल बाद विजिलेंस को मामले की जांच सौंपी गई। जांच आगे बढ़ी तो धांधली की परतें खुलने लगी और फिर 20 दरोगा विजिलेंस की रडार पर आ गए। जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई तो इन सभी को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में विजिलेंस की जांच अब भी जारी है। इधर मामले की जांच सीओ नैनीताल को सौंपी गई थी, लेकिन अब पुलिस जांच की बात से इनकार कर रही है। मार्च में मौसम ने दिखाए कई रंग।
G20 जंगल से सटे मार्गों पर तैनात रहेंगे वन कर्मी। तो सम्मेलन के लिए वन विभाग की तैयारी अंतिम दौर में। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को भी खाली करने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं परखने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। कुमाऊं के व्यंजन भी परोसे जाएंगे। हाई कोर्ट शिफ्टिंग का स्वागत। तो हाई कोर्ट को गोलापार शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी पर अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटी। काशीपुर से रामनगर तक 24 किलोमीटर सड़क जल्द होगी 4 लेन। हल्द्वानी में बनेगी फॉरेस्ट सिटी। घरों में भजन, मंदिरों में पूजन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आज ताज़ा करेंगे यादें। तो कुमाऊं चैप्टर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हुई। शारदा नदी में स्नान कर रहा श्रद्धालु डूबा। तो शारदा नदी में स्नान करते समय यूपी के बसा थाना गुरम्बा लखनऊ निवासी ब्रजेश पुत्र शत्रुघ्न गौतम उर्फ सिन्हा की डूबने से मौत हो गई। पूर्णगिरी मार्ग पर बेखौफ दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रालियां। तो बस हादसे के बाद भी नियंत्रण के नहीं हो रहे खास उपाय। सरस मेले में 2 स्टॉल से खरीदारी के बहाने चोरी हुई। तो टनकपुर से खबर आई है। धारचूला मुनस्यारी की चोटियों पर हिमपात हुआ। जान जोखिम में डालकर हो रहा अवगमन। तो मुनस्यारी से खबर आई है। 2 दिन से नहीं मिल रहा चर्म रोगियों का इलाज। पुलिस को फर्जी सूचना देने पर युवक का 10,000 का चालान किया गया। तो बेड़ीनाग से खबर आई है। नलों में गंदा पानी आने से भड़के लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। 4 माह से पूर्णगिरी धाम के टुन्नास में पहुंचा पानी। चीन में बनी टिकट मशीन में खराबी से परिचालक परेशान है। केंद्रीय विद्यालय को 19 साल बाद मिलेगा अपना भवन। तो लोहा घाट से खबर आई है। पेयजल योजना एक शिलान्यास कर दिया 2 विधायकों ने। तो अल्मोड़ा में पेयजल योजना को लेकर के एक ही दल के 2 विधायक आमने सामने आए। सल्ट और रानीखेत विधायकों के शिलान्यास का मामला चर्चा में आ रखा है। दोनों हाथ गंवाने के बाद भी जीवन के रंग भर रहे धीरज। झमाझम बारिश से बड़ी ठंड। टास्क फोर्स बनाकर अतिक्रमण हटाए। तो डीएम ने बैठक में दिए निर्देश। जांच करने गई जेई से हाथापाई रजिस्टर फाड़ा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। 2 भाइयों पर सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के लिए चुनौती G20 सम्मेलन और भगोड़ा अमृतपाल। तो गंभीरता से ली जा रही एसएफजे की धमकी। वहीं खबर है विकास नगर से 2 संग खोदरी क्षेत्र में घूमने गए युवक की टोंस में डूबने से मौत हो गई। तो शनिवार शाम को दोस्तों के साथ डाक पत्थर बैराज पुल के पास हिमाचल की सीमा खोदरी की तरफ घूमने गए जोनसार के युवक की टोंस में डूबने से मौत हो गई। वहीं खबर है ऋषिकेश से गुरुग्राम का युवक गंगा में डूबा लापता। तो सप्ताहांत पर लक्ष्मण झूला घूमने आए गुरुग्राम हरियाणा के 2 युवक नहाते वक्त गंगा की तेज लहर में चपेट में आकर डूबने लगे, जिससे एक को बचा लिया गया जबकि दूसरा युवक गंगा की लहरों में ओझल हो गया। विदेशी महिला से छेड़छाड़ मामले का महिला आयोग की अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। प्रवक्ता चयन कार्यक्रम शुरू हुआ। एमडीडीए का डिजिटल मास्टर प्लान तैयार। तो जनता से जल्द मांगी जाएगी इस पर आपत्तियां। केदारनाथ राजमार्ग पर स्लाइडिंग जोन की चुनौती बरकरार है। गांव में तैनात होंगे 30,000 से ज़्यादा जल मित्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर की नल से जल उपलब्धता के साथ ही रोजगार सृजन में भी जल जीवन मिशन भूमिका निभाएगा। प्रदेश में भीड़ वाले स्थानों पर लगेंगे 20 नए अन्नपूर्ति एटीएम। राजस्व क्षेत्रों के थाने व चौकियों के लिए सृजित होंगे 316 पद। ऑल वेदर कटिंग के दौरान भूस्खलन हुआ। नर्सिंग अधिकारी के पदों पर स्थानीय निवासियों के हक की रक्षा की जाए। हर हाल में 15 अप्रैल तक पूरी करें यात्रा की तैयारियां। वही खबर आई है विकास नगर से दोस्त संग खोदरी क्षेत्र में घूमने गया युवक टोंस नदी में डूबा, मौत हो गई। हल्द्वानी जेल में अपनों से मिलने के लिए आ रहे लोगों के मोबाइल चोरी। तो लॉकर तोड़कर 7 दिन में 10 मोबाइल पार। मुलाकात से पूर्व जमा होते हैं फ़ोन।
बंद खिड़की या खोली बुकिंग शुरू। तो 10 मार्च के बाद से कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी बस स्टेशन के ऑनलाइन बुकिंग काउंटर पर काम ठप पड़ा था। यात्री मोबाइल से परिवहन निगम की वेबसाइट खोल वोल्वो एसी और साधारण बसों के लिए टिकट बुक करवा रहे थे। वहीं खबर थल से सड़क दामीकरण को घटिया बताकर ग्रामीणों ने कार्य